समझ लें, जब मैंने कहा था जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। और लोगों ने बहुत उस पर वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। हाँ, जरूर मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मारना चाहिए, हराना चाहिए उनको और बिल्कुल टेस्ट सीरीज नाम करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहाँ से ये सीरीज जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन होगी पे, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट के बुरा हाल कर देगा। वो तो चलो आपने देखा ही है। लेकिन मैं वही बात नहीं करना चाह रहा कि हिंदुस्तान ने मैच कैसे जीता, क्यों जीता, एनालिसिस तो आप पूरी दुनिया से सुन लेंगे। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था, देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। इसलिए मार देंगे क्योंकि मुझे पता था कि जब टीमें जब ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो कश्तियाँ जला के अब अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है। ये ह्यूमन कैपेसिटी में, हर बंदे की कैपेसिटी में होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है। लेकिन ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत ज़रूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने। और उस फैंटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं, और फिर मैंने बार बार मेरे अपने वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान ये जीत सकता है। लोग समझते शायद व्यूज़ के लिए कह रहा है, वो भाई व्यूज़ के लिए करता होता या कुछ कहता होता तो रोज़ वीडियो बनाता। लेकिन जब मैंने इंडिया की सी टीम ने जो धमाल डाली है, जो फेंटी लगाई है, जो घंटा लगाया है, ऑस्ट्रेलिया का जैम्पा भी खिला दिया उन्होंने सीरीज में, मैक्सवेल भी खिला दिया, वो फाइनलिस्ट वाला ट्रेविस हेड भी खिला दिया। उसके साथ तो जो यंग इंडिया ने किया है, बेटा तू WTC के फाइनलों में रन कर, वर्ल्ड कप के फाइनलों में कर, सेमीफाइनलों में कर, बट ये यंग इंडिया के आगे तू ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से यंग इंडिया ने जीती है सीरीज, मतलब कि लोग कह रहे थे T20 जीतेगी, 2 T20 इंडिया के खिलाफ, और पता नहीं फिर इंडिया में IPL में इसको काम किस तरह मिल जाता है, क्योंकि ये तो दुश्मन है, ये तो पक्के सच्चे दुश्मन है। वो एक तो वो पैट कमिंस का बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बकवास कर रहा होता है, कहे जी इंडिया को जी वो हमने जी गाबा वाली हार का बदला लिया है, इंडिया से हमने जी वो गाबा वाली हार का बदला लिया है, तो जी हमने फाइनल में हरा दिया। जी एक बात जरा मुझे बताना, सबसे पहले पेपर के ऊपर अपनी टीम देखो, उसमें कितने मेन प्लेयर हैं, और दूसरी तरफ पेपर के ऊपर इंडिया की टीम देखना, उसमें कितने मेन प्लेयर हैं। पकड़ के बता के घंटा बजा दिया आपका इंडिया की सी टीम ने, इंडिया की उस सी टीम ने जिसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, पकड़ के बजा दिया घंटा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ये मैं कहता दोस्तों, T20 का चौथा मैच जो रायपुर में खेला गया, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसने तो पाकिस्तान में रह रहे, जो कि आधा पाकिस्तान कम से कम भारत के हारने की दुआओं में लगा हुआ था, मस्जिद में जाकर नमाज़ें अदा कर रहा था। और हमारे देश के भी बहुत से जो पाकिस्तान को चाहने वाले हैं वो भी यही चाह रहे थे कि इंडिया हार जाए। पर इंडिया के न्यू टैलेंट ने ऐसी बखियाँ उधेड़ी ऑस्ट्रेलिया की कि उनको समझ नहीं आया कि यार ये टीम ऐसे भी खेलती हैं। नए प्लेयर थे, उनको कोई अनुभव नहीं किसी चीज़ का। हो सकता है कि ये तो पहली मैच खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर, और क्या हो गया, किसी ने एक अद्धा कोई सीरीज खेली हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप मोस्ट प्लेयर थे उन्होंने वो भी उतार दिए कि हमें तो हर हालत में इंडिया से जीतना है। परंतु दोस्तों, ये भारत के जांबाज हैं, ये सोल्जर से कम नहीं है, ये अपने देश की खातिर जान लड़ा देते हैं। इनका मकसद ही देश को ऊंचा रखना है। आप कितना भी अच्छा खेलते हो, लेकिन जब भारत के सामने मुकाबला होगा तो फिर आपको टक्कर तो मिलेगी। वो अलग बात है, एक बार आपको हमने वर्ल्ड कप में अभी हराया, दूसरे में आपने हार लिया। हम 10 मैच जीतने के बावजूद भी विजेता घोषित नहीं हुए, और आप 9 मैच जीतने के बाद भी विजेता घोषित हो गए। ये तो टीम में तिगड़मबाजी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो प्लेयर थे, रिंकू, जायसवाल, गायकवाड़, इन्होंने बहुत अच्छी बारी का प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेटें ली, जिसने कि मैच को बिल्कुल टर्न कर दिया। दोस्तों, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए, 175 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतरी, क्योंकि सबको लग रहा था ये तो बहुत नॉर्मल सा स्कोर है, इसको ऑस्ट्रेलिया आसानी से पूरा कर जाएगा। परंतु जब उतरे तो हमारे बिग बॉलर्स ने ऐसा कमाल किया कि उनकी पूरी की पूरी टीम को
54 रन पे ही आउट कर दिया, यानी कि 20 रन से इंडिया मैच जीत गया उनसे। तो दोस्तों ये क्रिकेट है, ये बाई चांस नहीं, ये मेहनत लगा के तकनीक लगा के खेला जाता है। नए कैप्टन हैं, नए प्लेयर्स हैं, सब कुछ है। ऑस्ट्रेलिया बहुत घिसा हुआ मंजा हुआ खिलाड़ी था, उसको उन्होंने ऐसा पेला कि याद रखेंगे जाने के बाद भी। ये 5 मैचों की सीरीज थी, जिसमें से 3 इंडिया ने जीते हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक मैच की औपचारिकता बाकी रह गई है, जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान के जो मीडिया है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इसके विषय में। आज की जीत में ना बहुत सी मज़ेदार चीज़ें हुई। पहली बात यह है कि पता नहीं उनको कौन बेवकूफ़ बच्चे कहता है, क्योंकि जितने वो मैच्योर खेलते हैं, और स्पेशली रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूं, जितना वो कॉन्फिडेंट लगता है ना, इतने तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स नहीं लगते। जितना मतलब पता ही नहीं होता कि यार कोई प्रेशर नाम की चीज़ भी है। ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना एक गंद मारा है, वो उन्होंने फिर हेड को ले आए अपने, फिर 2 सीनियर उन्होंने खिला रही हैं। तो मगर अभी बात करें इंडिया की, इंडिया कोई भी एक अपना सीनियर नहीं खिलाया। तो जूनियर ने आज बता दिया कि इंडिया की टीम है। इंडिया के जूनियर भी जो है ना बहुत कमाल के है, और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम उन्होंने दिया है। इंडिया ने ये सीरीज़ ना इनको वाइट वॉश करना था और वाइट वॉश कर दिया, ये कर दिया। उनको नए नए प्लेयर भी मिल गए, अपने रिंकू सिंह मिल गया हुआ है ना, वो क्या नाम है नया इनका आया हुआ है, गायकवाड़। हाँ गायकवाड़, इनका गायकवाड़ आ गया। इनको नए नए प्लेयर मिल गए हुए हैं। इनकी ये सीरीज़ की जीत के इनको 2 प्लेयर नहीं मिल गए हुए हैं, अच्छे प्लेयर मिल गए हुए हैं। ये तो सीरीज़ क्लियर थी ना कि इंडिया क्लियरली वाइट वॉश करेगा। जो बदला लिया ना लिया वो तो वक्री बात है, लिया होगा, वो बदला भी लिया होगा उन्होंने। मैक्सवेल को सबसे पहले तो शर्म खानी चाहिए ना कि जहाँ पे टीम मतलब एक वो टीम खेल रही है जो तकरीबन ज़्यादातर प्लेयर अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, या एक आधी सीरीज़ खेले होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं खेले होंगे। मैक्सवेल आप देख लें 2 से 3 वर्ल्ड कप खेल चुका है। एक मैच जी तो आगे चला गया, क्या उखाड़ लिया, सीरीज़ तो हार गए हैं ना। मैक्सवेल का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैक्सवेल भी होता तो आज मैक्सवेल को भी उन्होंने 2 देना था। आज उन्होंने अपनी बैटिंग पे इतना फोकस नहीं किया था अपनी, जितना आज बॉलिंग पे फोकस है। उन्होंने बैटिंग इनकी आज बहुत लूज़ रही है, और उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और मैं यही कहूँगा ऑस्ट्रेलिया को डूब मरने का यही मुकाम है उनके लिए कि आप एक जूनियर टीम से हार गए हो, अपने सीनियर भी लाए 2। नेशनल क्रिकेट का बर्बाद और एक बड़े नेगेटिव व्यू से देखते हैं, और जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं वो तो कहते हैं भाई आईपीएल खेलनी है, पैसा कमाना है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात हैं, जो हमारे करतूत हैं, तो इंडिया वाले कहते हैं भाई आप लोगों से आईपीएल नहीं खिलवाएंगे आपको आईपीएल। बहरहाल उमर अफजाल साहब, एक बात ये है ना, देखें आईपीएल का बहुत फायदे। अब जायसवाल राजस्थान रॉयल में, कुमार संगकारा है, हर एक फ्रेंचाइज में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का पूल है, एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स का। मतलब आपको इंटरनेशनल प्लस फीलिंग मिल जाती है। लोकल लेवल पे भी अच्छे कोचेस, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे कोचेस, मेंटोर। फिर जब से आईपीएल बड़ा हुआ है तो वो भी एक होता है कि आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस मेंटेन करनी पड़ती हैं। बट आईपीएल का एक नुकसान भी है। आप देखो मैक्सवेल अब इन कंडीशन में कितना अच्छा उसका हाथ बैठ के है। ऐसे बाकी प्लेयर्स भी जो अपने अंदर एक चेंज ला सकते हैं, जैसे ट्रेविस हेड ने भी कितना आईपीएल खेला हुआ है, तो वो आईपीएल का समहाउ थोड़ा सा नुकसान भी होता है। आप मतलब ये नहीं है, बट टीम इंडिया उसको काउंटर जिस तरह से करता है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इन प्लेयर्स की ना, कि इनके लिए देश पहले है। उमर अफजाल साहब, आप जायसवाल वो रोहित शर्मा वाले नक्शे कदम पे चल रहा है। अपने 100 को छोड़ो, हालांकि मैं पीट मर गया हूं कि यार जायसवाल 35 बाल 70 कर, जायसवाल 40 बाल 80 कर। जायसवाल कहता है मैं टोन सेट करके दूंगा, वो काम टीम इंडिया कर रही है। और बॉलिंग में भी आप देखो रवि बिश्नोई क्या कमाल, फिर साथ अक्षर पटेल देखो, उसने एक स्टेटमेंट बनाई है कि हाँ मैं हूं, और बड़ी एक्साइटमेंट है। आगे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में संजू सैमसन भी है ओडीआई में, फिर केएल राहुल कप्तानी कर रहा है। आप देखो सभी कप्तान है, मतलब सब कप्तान है, सब टीम है। ऐसा पाकिस्तान में लोगों को अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ तो कप्तानी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, ग्रुपिंग होती है। अभी हमने देखा था ना एशिया कप में कितनी लड़ाई होगी। राजेश बात पता है क्या करते हैं वो, जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती है ना, उसको देखते हैं कि हमने इससे लर्न करना है और अपनी टीम तैयार करनी है। वो किसी को भी कप्तान बना देंगे, कोई भी एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर है ना, उसको वो कप्तान, उनको पता है कि हमारा आईसीसी इवेंट का, अगले आईसीसी इवेंट का ये कप्तान है, उन्होंने उसे ही रखना है। बाकी वो फिर कप्तान अपने ट्राई करते रहते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं कि यार मैंने अब इस सीरीज में इसको देना है, इस सीरीज में इसको मौका देना है, इस सीरीज में इसको मौका देना है। एमए तो वो वनडे की, टी20 की और टेस्ट की, स्टम्प तीनों फॉर्मेट में टॉप की टीम नहीं ना बनी हुई। एमए तो नहीं ना बनी हुई, उन्होंने कुछ पीछे मेहनतें की हुई हैं, कुछ उन्होंने हार्डवर्क किया हुआ, तो वो बनी है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी बायलैटरल सीरीज की वाह करने से बेहतर है कि अपने परफॉर्मर को जो है आप ट्राई करवाओ। अब आप मुझे बताओ, आप एक बात करिएगा, जायसवाल पाकिस्तान टीम में होता, कभी वो टी20 में ओपनिंग करता? मन लबनी ही नहीं थी यार, उन्होंने कभी उसे मिलनी ही नहीं थी टी20 में ओपनिंग। ऋतुराज गायकवाड़ कभी टी20 में ओपनिंग करता अगर वो पाकिस्तान में होता? तो नहीं करता ही नहीं ना। रोहित शर्मा ने अपनी जगह छोड़ दी है, वो कहता मैं टी20 खेलूंगा ही नहीं, अभी मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
आज तक पाकिस्तान में प्लेयर होता है ना, वो तो तरस रहा होता है मुझे खिलाओ। तो कहने का मकसद ये है कि उन लोगों के लिए अपनी कंट्री को ऊपर लेके आना, अपनी कंट्री का नाम ऊपर लेके जाना, ऊपर से ऊपर लेके जाना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो पैसों के लिए 1% भी खेलते होते हैं ना, तो बेटा आके ही उनके पास बड़ा पैसा है तो मजीद से मजीद पैसा हो जाता। अब विराट कोहली को देख लो, अब विराट कोहली जैसा प्लेयर ने अपना नाम लिया कि जी मैं व्हाइट बॉल के लिए रेस्ट करूंगा। अब क्या है कि कोई यंगस्टर आएगा उसकी जगह के ऊपर और वो परफॉर्म करेगा। विराट कोहली की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक यंगस्टर को मौका मिलेगा। इधर हमारे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर आजम खेलना है, नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम खेलना है, उथे छोटियां टीमां के खिलाफ भी बाबर आजम खेलना है, तो फिर यंगस्टर को कम मौका मिलेगा। जरा मुझे ये बताएं, तो यंगस्टर फिर एम तो नहीं ना निकलते। यंगस्टर को मौके दो, उन पे ट्रस्ट करो, उनको मैचेस दो, फिर वो आपको परफॉर्म करके देंगे। और उनके अंदर एक चीज रखो कि लॉयल्टी अपनी कंट्री के लिए रखनी है, ना कि लीग्स क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी है। फैंटी खाना बहुत ज़रूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने, और उस फैंटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं। और फिर मैंने बार बार मेरे अपने वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान ये जीत सकता है। लोग समझते हैं शायद व्यूज़ के लिए कह रहा है, वो भाई व्यूज़ के लिए करता होता या कुछ कहता होता तो रोज़ वीडियो बनाता। लेकिन जब मैंने कहा कि ये जीत जाएंगे और ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन हो जाएगी और ये आधी टीम हिंदुस्तान की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है और ये मार देगी है, तो लोग हंस रहे थे। तो हंसना चाहिए, चलो लोगों का काम हंसना है, लेकिन ये बात तो आप माने, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, एक्सेप्ट ओनली मी, कि जो मैं ही कह रहा था पूरे यूट्यूब की वीडियो पे कि हिंदुस्तान टेस्ट सीरीज जीत रहा है। अगर आप मेरे इंटरव्यू उठा के देख लें पिछले 1 महीने के, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान विल विन दिस सीरीज। और लोग फिर आ जाना था स्पिनर्स ने अगर मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते तो इंडिया ने जीतना था, वरना इंडिया ने नहीं था जीतना। अक्षर पटेल ने जिस तरह मिडिल ओवर में आके बॉलिंग किया ना, वो मैच का इंपैक्ट प्लेयर है, वो मैच का टर्निंग पॉइंट वाला बंदा है, जिसने मैच इंडिया के हाथ में दिया है, जिसमें मैच इंडिया के, देखो क्रिकेट पे क्रिकेट पे बात कर लेना सबको आता है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर ट्रू एनालिसिस करना, क्रिकेट के अंदर घुस के देखना कि क्रिकेट असल में है क्या, वो किसी को आती है। इधर बड़े लोग बातें कर रहे होंगे कि जी इंडिया जीत गया है, अक्षर पटेल ने 3 विकेटें ली है, रिंकू सिंह 46 कर गया है, वो सबको पता है। वो फिर स्कोर कार्ड से ये बताओ कि रिंकू सिंह ने 46 किए क्यों है, जितेश शर्मा 35 करके ही हो गया। ये मैंने बात आपको मिड मैच में बताई है, इनिंग के मिड में मैंने बोला बड़े लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया 170 बहुत गलत करके गया है, इंडिया हार जाएगा, इंडिया हो जाएगा। मैंने बोला इस पिच के ऊपर ये टोटल बहुत ज्यादा हो गया, इंडिया ने अपना काम कर दिया, बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया। दूसरी बात कि मैंने बोला था जो रिंकू सिंह के ये 46 है ना, मैं क्योंकि मैं शुरू से बात करता आ रहा हूं कि यार रिंकू सिंह को आप ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओगे वो आपको 50, 60, 70 की इनिंग्स खेल के देगा, वो आपको 50, 60, 70 की इनिंग्स खेल के देगा। अगर ये रिंकू सिंह आज एंड पे आता तो 15-20 रन करता 5-6 बॉलों पे, ठीक है। रिंकू सिंह 8वें ओवर में बैटिंग के लिए आया, उसने आते सार टाइम लिया, फिर 46 उसने जो किया ना, वो 46 बेसिकली ये था जो आज इंडिया को मैच जीता आगे गया। फिर आता है जितेश शर्मा भाईजान, वो जिस तरह बैटिंग कर रहा था ना, मुझे लगा कि बंदे के पास पता नहीं कोई 150 मैचेस का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। वो किस वजह से बैटिंग कर रहा था, क्या वो कि जी वो पीछे से कौन भाई, जब आपके दूसरे एंड के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खड़ा हो ना जो किसी भी सिचुएशन में आके ब्लक छक्का मार सकता है, तो फिर जो इस एंड पे खड़ा होता है ना, वो भी कहता है यार मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर टैलेंट और स्किल्स के साथ सिस्टम से निकल के आया हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर जितेश शर्मा दोनों ने मिल के घंटा बजाया ऑस्ट्रेलिया का। और मैंने कल प्रेडिक्शन वीडियो की थी, मैंने एक बात, क्या बातें करते हो तुम ये सूर्या कुमार यादव के लिए, क्या कह रहे थे? और वो भी बाहर निकले, कौन है वो, कहाँ बैठ के चांद पे बैठ के यूट्यूब करते हैं, जो कहते थे जितेश शर्मा बेकार खिलाड़ी है। हाँ। अबे मेरी नजर पे सवाल उठाओगे तुम? अबे बजा दी उसने 200 का स्ट्राइक रेट, उसने जिस नंबर पे मारा है ना, 5-5 साल से दुनिया में विकेट कीपर नंबर 1 पे खेल रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं किया है। तो इसलिए कहते हैं कि भरमबाजी मत किया करो और कॉपी नहीं किया करो चीजों को।
कि कॉपी करने से कुछ हो जाएगा, कि जितेश खराब है तो वो अच्छा है, हम भी तुक्का लगा ले। इनकी बातें कैसे सही होती है? तो बेटा तुक्का नहीं लगता, बंदे की दीदा दिलेरी देखी जाती है, जाफिशानी। और कल ही बताया था कि अक्षर पटेल को जब ये पता चलेगा, भाई बॉलिंग उसकी अभी भी कह रहा हूं एवरेज है, बट जब उसे ये पता चलेगा कि वो बतौर प्रीमियर ऑलराउंडर T20 खेल रहा है, तो वो बजा देगा, लिटा देगा, घुसा देगा। अब आप समझिए जो बात कहने वाली है। देखिए यार, जितेश शर्मा के लिए रॉजर बिनी ने आगे कहीं नहीं कहा कि इसमें फ्लेयर है। हाँ ठीक है, हारिस के लिए कह दिया था रमीज भाई ने, फ्लेयर है इसके अंदर। हाँ। फ्लेयर, अबे घंटे का रिकी नहीं है उसके अंदर, फ्लेयर कहां से आएगा उसके अंदर? ठीक है, तो जितेश अब ये हार कौन क्यों निकाल रहा था भाई? ये हर बॉल पे एक तो शर्मा लगा हुआ है, तो 6 तो होगा लास्ट। शर्मा है तो फिर छक्के तो मारेगा, रोहित शर्मा, जितेश शर्मा। अच्छा, अब ये जितेश की बारी नहीं आई थी असल में, मैं आप बताऊं कहा। देखिए, इससे अपना डेब्यू किया एशियन गेम्स में। हाँ ठीक है, वहां इससे 3 मैच खेले, बारी नहीं आई। एक मैच में बारी आई, एक बॉल पे उसमें भी 5 रन है इसके, एक बॉल पे भी 5 रन है इसके। हाँ। तो आप अंदाजा, स्ट्राइक रेट का अंदाजा लगा लीजिए, 500 हो गया। 500 का स्ट्राइक रेट के साथ ये तो बेचारे को सर्वाइवल गेम भी खेलना था, वरना ये बहुत मारता है, इतनी गेंदों पे 50 भी कर देगा किसी अच्छा, दिन। फिर जो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन था, देखिए आपस में कंपटीशन तो होता है ना, कंपटीशन किससे, किसको रिप्लेस किया जा रहा है, किससे? वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट कौन? ईशान किशन, ईशु, उससे इसको रिप्लेस किया गया था। तो उसके बाद उसने रन तो मारने ही देना यार। ठीक है, और फिर जिस अंदाज से आके उसने मारे, 4 पे 64 भाई जी, 3 पे 63 वो गए, सूर्या कुमार, उनके बाद रिंकू आया, रायपुर में रिंकू, और उसके बाद जितेश आ गए, क्योंकि ऋतु फौरन ही निकल गए, क्योंकि उनको तो हर जगह बॉल फंस के आती है। उनको किसी जगह पे पिच ऐसी नहीं होती कि उनके बल्ले पे खुद ब खुद बॉल आ जाए। भाई पिछले मैच में अगर टोले मार दिए थे तुमने, तो तुम ही तो सीनियर थे, तुम ही मारते यहाँ पे आके। ठीक है, सूर्य भी आज निकल गया। एक तो अय्यर की वजह से सूर्या का नंबर कंप्रोमाइज हुआ, तो अय्यर बहुत दिन के बाद T20 खेले तो वो आउट हो गए। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आए तो वो भी आउट हो गए। लेकिन आप ये देखें कि जिस स्थिति में इंडिया आ गया था, देखिए आप पॉजिटिव्स पे बात करते हैं कि मैथ्यू एडन साहब, आप बहुत सारी बातें सूर्या के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसने इन लड़कों को, इस वक्त पांड्या वांड्या नहीं है, कोहली वोली नहीं है, इस वक्त रोहित नहीं है, ये जो काम किया है सूर्या कुमार यादव ने, भाई उसी ने तो अपने इन लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया है। और एक चीज बता दूं, दौरे हाजिर में मैंने कोई इतना सिक्योर आदमी नहीं देखा जितना ये देखा है सूर्या। वजह बता देता हूं, जब रिंकू छक्का मार रहा, डगआउट में जा रहा, वो खड़े होके तालियां बजा रहा, वो किसी से इनसिक्योर नहीं हो रहा। उसके बाद जितेश के सक्सेस को एंजॉय कर रहा। तो जो कप्तान अपने लड़कों का सक्सेस एंजॉय करेगा, इवेंचुअली सूनर देन लेटर उसकी टीम राइट ऑन द टॉप जाएगी, और किसी का बाप नहीं रोक सकता। और बगैर पांड्या के, बगैर सिराज के, बगैर बुमराह के, और उसके बाद बगैर विराट के, बगैर रोहित के, सबके बगैर इन्होंने लिटा दिया। मतलब यार, आवेश खान को लेके वो सीरीज जीत गया, ट्रेवर्स हेड उस टीम में मौजूद, और भाई आ गया था उसका दिन, बॉल सीधी हो जाती है। हमें तो पता था गुजरात में विकेट खराब बना दी, विकेट सीधी बनाते, 335 बनाते तो मैं देख लेता। इसके भी अब्बा नसीब का भी गेम होता है यार बड़े मैचों में, वरना ये बबूमा जो पॉकेट रॉकेट है ना, डायनामाइट का बच्चा, ये भी नहीं हारता, मैं बता दूं। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, देखिए सूर्या के ऊपर तो कोई इल्जाम लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास डिसाइडर है। कौन? रिंकू सिंह डिसाइडर है, जिसने आज सीरीज को डिसाइड किया। 46 रन, ब्रिलियंट स्टार्ट, आया और 6, यानी कि उसने ये नहीं सोचा कि यार पीछे इतने कम लड़के रह गए, जब आया हूं खेलने तो 63 रन है। उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि अब जब एतमाद होता है ना, तो फिर आप कप्तान की इस एतमाद पे पूरा उतरते हैं। सूफी तो नाम है एतमाद का। आज जो असल हमारी बात पहुंची है, वो देखिए, हमने कल जो ऐसी बात करी थी ना रविंद्र जडेजा पे, तो वो उसके लिए नहीं करी थी, हमने करी थी अक्षर पटेल के लिए कि भाई तुम चौकन्ने हो जाओ। अबे तू कुछ करेगा नहीं करेगा, तू कभी नजर आएगा टीम में कि अकेला बॉलिंग से जिता के लेके? आज वो मौका आ गया अक्षर पटेल के पास, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें बॉलिंग ऑलराउंडर बताया हुआ है दुनिया को। हम तो जानते हैं, हमने तो बता दिया, नेथन लाइन को भी समझा दिया, तो वो कह के चला गया कि अक्षर पटेल दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप में नंबर 5 के अंदर खेल सकता है। तो अब तो बात तो साबित हुई भी है, लेकिन तुम्हें अपनी बॉलिंग में भी पेनिट्रेशन लानी होगी, कुछ रिक्वायरमेंट। बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग। 4 ओवर में 16 रन यार, इन एनी T20 क्रिकेट। मुझे बताओ आखिरी दफा किसने किसी ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने 4 ओवर में 16 रन देके 3 विकेटें ली हैं यार। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।